हेलो गाइस। तो ये देखकर अच्छा लग रहा है कि आपको इन पेपर्स को और इन सीरीज़ की जो वैल्यू है वो समझ में आने लगी है कि ये वाकई में काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। इसी वजह से बोलती हूँ, अगर किसी और ने भी राजस्थान जीके की तैयारी करनी हो तो आप उनको भी ये सीरीज सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो कि मैम ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि ये सीरीज़ जो है वो इस चैनल पे आई थिंक फर्स्ट चलाई गई थी। और उस टाइम पे इसकी कहते हैं ना कि इसकी महत्वता कोई नहीं जान रहा था, बट अब अच्छा लगता है, ठीक है। तो आज का पेपर देख लेते हैं अपन। यह है कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019 में जो पेपर हुआ था उसका। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, किसकी स्मृति में परबतसर का मेला आयोजित किया जाता है। तो जो परबतसर का मेला है वो किसकी स्मृति में लगता है, गुगा जी, तेजा जी, रामदेव जी या जाम्बू जी। तो ध्यान रखना तेजा जी। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित राजस्थानी बोलियों में से किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव पड़ा है। तो आपको इतना तो पता होगा, गुजरात का प्रभाव वहाँ पड़ेगा जो मतलब जो डिस्ट्रिक्ट गुजरात से लगते होंगे और वहाँ पे जो भाषा बोली जाती है। तो ढूंढारी, हाड़ौती, मेवाती या वागड़ी। तो वागड़ी। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी चित्रशैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है। ये मैंने बहुत बार करवाया है। बूंदी, मेवाड़, नाथद्वारा या मारवाड़। तो मारवाड़। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राठौर राजवंश की कुलदेवी का नाम बताइए। आसापाला, शाकंभरी, नागणेची और बीजासन। तो ध्यान रखना, जो राठौर राजवंश की कुलदेवी है वो थी नागणेची माता। राजस्थान में 1857 में में प्रथम विद्रोह कहाँ हुआ था। तो अजमेर, नसीराबाद, माउंट आबू या एरिनपुरा। तो ध्यान रखना नसीराबाद में हुआ था। नसीराबाद अजमेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो नसीराबाद से शुरू हुई थी। सिद्धराज डड्डा कौन थे, जैन विद्वान थे, कूटनीतिज्ञ थे या शिक्षा शास्त्री थे या गांधीवादी एवं सर्वोदयी नेता थे। तो इसके अंदर मतलब ये क्या थे, राइट, एक सेकेंड। तो ये गांधीवादी एवं सर्वोदयी नेता थे, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है, किशोर सागर झील मतलब तालाब कहाँ स्थित है। बूंदी में, किशनगढ़ में, कोटा में या उदयपुर में। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 8, बडार का भोज निम्न में से किस मौके पर रखा जाता है। जिम बने तो सब जाते हैं, बताओ फटाफट। विवाह, जन्म, तीर्थ यात्रा या मृत्यु। तो विवाह के टाइम पे बडार का भोज रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ कालीबाई शहीद हुई थी। तो सागवाड़ा, खेरवाड़ा, रास्तापाल या खडलाई। तो इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, बृहत्तर राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन या बाबू राजेंद्र प्रसाद, है ना। तो इसके अंदर एक सेकेंड, तो इसके अंदर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये वाला सवाल भी मैं बहुत सारे पेपर्स में करवा चुकी हूँ। रूपाजी एवं करपाजी शहीदों का संबंध किस किसान आंदोलन से है। बूंदी से, बैंगू से, बिजोलिया से या बीकानेर से। तो बेगू आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है। तो नैन सिंह की ख्यात, गीत गोविंद, पृथ्वीराज विजय या हम्मीर गाथा। तो इसके अंदर कौन है जो ये बताता है कि सोमेश्वर, याद है अभी सोमेश्वर के बारे में थोड़ी देर बताया था कि सोमेश्वर के पिता पृथ्वीराज द्वितीय थे, ऐसे करके याद रख सकते हो। तो पृथ्वीराज विजय, ठीक है। पृथ्वीराज विजय से इनके इतिहास के बारे में पता चलता है। निम्नलिखित में से किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं। नगरी से, बेराट से, रेड से या नगर से। तो ध्यान रखना बेराट से प्राप्त हुए हैं। विमल शाह द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है। ओसिया, पाली, रणकपुर या देलवाड़ा। तो आपको पता है देलवाड़ा में जैन मंदिर काफ़ी फेमस है। तो विमल शाह द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध जैन मंदिर भी देलवाड़ा में है। राव मालदेव की छतरी निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर में स्थित है। कोटा, जोधपुर, जैसलमेर या जालोर। तो अगर ये भी पता होगा ना राव मालदेव कहाँ से संबंधित थे तो आप बता सकते हो। तो ऑप्शन बी जोधपुर में है इनकी छतरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले में रानी जी की बावड़ी स्थित है। ये सवाल भी मैं बहुत बार करवा चुकी हूँ। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो जो रानी जी की बावड़ी है वो बूंदी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। एक चीज़ ध्यान रखना, सेवर भरतपुर में तो सरसों का केंद्र स्थित है। ये यहाँ पूछा है आपसे, राष्ट्रीय बीज मसाला, ठीक है। तो ऐसे करके याद रखो कि अजमेर में जो लोग हैं वो बहुत चटोरे होते हैं, तो तबीजी अजमेर में।
निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है ना? तो सज्जनगढ़, रघुनाथगढ़, बरवाड़ा या बिल्लाड़ली, कौन सी है जो उत्तरी अरावली के अंदर नहीं आती है? तो इसके अंदर सज्जनगढ़ मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये मैंने कहा था ना अजमेर करके याद कर लो, तो ऐसे याद करना है कि जो चटोरे लोग हैं वो कहाँ रहते हैं, अजमेर में। तो वो टेस्टी टेस्टी क्या बनाएंगे, खाना बनाने के लिए क्या यूज़ में लेते हैं सबसे ज़्यादा? जितने अच्छे मसाले होंगे उतना अच्छा ही तो खाना बनेगा ना। वैसे ऐसे भी याद रह जाएगा, और मैं तो बिलीव करती हूँ कि थोड़ा सा 2 बार पढ़ लो और ऐसे याद रख लो, क्या पता एग्जाम में वो ट्रिक दिमाग में आए ही ना है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान में साधारणतः सर्वाधिक वर्षा दर्ज होती है? नाथद्वारा, माउंट आबू, प्रतापगढ़ या रावत भाटा। तो सबसे ज़्यादा जो वर्षा है वो माउंट आबू में देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, राजस्थान में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन कहाँ पाए जाते हैं? जयपुर, अलवर, दौसा या फिर टोंक। तो ये पाए जाते हैं अलवर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी नीति पारिस्थितिक संरक्षण के साथ पर्यटन को बढ़ावा देती है? तो जैविक पर्यटन नीति, इको टूरिज्म नीति, सुरक्षित पर्यटन नीति या संरक्षणात्मक पर्यटन नीति। तो इसके अंदर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, इको टूरिज्म नीति। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान में सांबर झील में गिरती है? तो लूणी, लीलड़ी, मेघा या सागी। तो इनमें से जो मेघा नदी है वो सांबर झील में गिरती है। सांबर झील कहाँ पर है? जयपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? तो गुजरात से मिलने वाले बताने हैं आपको। तो इसके अंदर ऑप्शन मतलब जिसके अंदर गुजरात से, ऐसे जैसे आपसे पूछा गया है कि गुजरात से मिलने वाले ज़िले बताओ, इसी तरह से आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एमपी से मिलने वाले कौन से हैं, पंजाब से मिलने वाले कौन से हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश से मिलने वाले कौन से हैं। तो आप अगर ये चीज़ पढ़ रहे हो कि राजस्थान की ज्योग्राफी, तो आपको ये चीज़ें तो पता होनी चाहिए। इसके अंदर ऑप्शन भी करेक्ट है, उदयपुर है ना, बांसवाड़ा और जो डूंगरपुर है ये गुजरात से सीमा रेखा बनाते हैं, प्रतापगढ़ नहीं बनाते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया था? तो पहली बार वन नीति कब आई थी? फरवरी 2010 में, अगस्त 2010 में, जून 2012 में या मार्च 2011 में। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, फरवरी 2010 में। वह जलायुग में जहाँ लाल व पीली मृदा पाई जाती है। अगर कोई भी इस सीरीज़ को अच्छे से फॉलो कर रहा है तो उनको पता होगा, ऐसे सवाल भाई साहब भर भर के पूछे गए हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, अजमेर और सिरोही। अब तो 4 ऑप्शन देने का भी मन नहीं करता, इतनी बार बता चुकी हूँ मैं इन सवालों को आपको। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़ से होकर गुजरता है? NH12, NH14, NH65 या NH15। तो NH12 जो है वो जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़ से होकर गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, राजस्थान राज्य खनिज उत्पादन में 2014-15 में भारत में स्थान पर आता। तो जो खनिज उत्पादन के अंदर 2014-15 में भारत में जो अपना राजस्थान है वो कौन से स्थान पर रहा था? तो वो रहा था दूसरे पर। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आपको पशु दिया गया है, पशु का नाम और नस्ल दी गई है, आपको ये बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो नागौरी गाय होती है, नाली भेड़ की नस्ल है, शेखावाटी बकरी की नस्ल है, मालपुरी जो है वो भैंस की नस्ल नहीं होती है, वो भेड़ की नस्ल होती है, राइट। क्वेश्चन नंबर 29 है, मरुस्थल विकास कार्यक्रम में केंद्र और राज्य के वित्तीय अंशदानों का अनुपात है। मतलब जो मरुस्थल विकास कार्यक्रम चल रहा है उसके अंदर देश मतलब केंद्र का मतलब सेंट्रल का और राज्य का कितना कितना है अनुपात? तो उसके अंदर 75 अनुपात 25 है। मतलब 75 जो है इन्वॉल्वमेंट वो है केंद्र की और 25 जो है वो है राज्य की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, छापी सिंचाई परियोजना अवस्थित है। तो जो छापी सिंचाई परियोजना है वो कहाँ है? झालावाड़ में, कोटा में, बारां में या बूंदी में। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, झालावाड़ में। इसी के साथ ये पेपर ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में। तो देखो अभी 10 मिनट भी नहीं हुए हैं, 10 मिनट में आपने 30 सवाल देख लिए और वो भी पेपर से करे हैं। तो आपको ऐसा लगा होगा कि हम तो पेपर ही देख रहे हैं। जब आप पेपर देने बैठोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा ऐसे पेपर तो हम रोज़ देखते हो। देख लो राजस्थान जीके में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। अगर आपको आता है तो टिक करो, नहीं आता तो छोड़ो और आगे चलो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ सब्सक्राइब जरूर करके जाना है, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना तो बनता है।